अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की और छोटी सी टिप शेयर करने लगी हूँ कि सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया को लंबे अरसे तक किस तरह से फ्रिज में महफूज रखा जाए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, सिर्फ इस तरह के एयर टाइट डब्बे चाहिए होंगे। इन डब्बों को धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नमी इनमें रह जाएगी तो फिर हमारा धनिया और मिर्चें ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रहेंगी। तो जो धनिया था उसको मैंने इस तरह से छाँट कर सब्ज़ सब्ज़ पत्ते निकाल कर इनके छोटे छोटे से गट्ठे या मुठियाँ बनाकर रख ली थी। आप लोगों के पास जितना भी धनिया अवेलेबल हो उसको इस तरह से तरतीब दे लें और छोटी छोटी मुठियाँ बनाकर रख लें। उसके बाद डब्बा लेना है और एक किचन सीजर की मदद से इस तमाम धनिए को बारीक बारीक कुतर लेना है। तो आप लोग चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी बारीक काट सकते हैं। इस तरह से कैंची की मदद से मैंने जितने भी गट्ठे बनाकर रखे हैं उनको मैं बारी बारी इस तरह से बारीक बारीक काटती जाऊंगी। तो आप लोगों ने इस धनिए को धोकर नहीं स्टोर करना, इसको बगैर धुले जिस तरह ये मार्केट से आएगा वैसे ही काट कर डब्बे में डालते जाना है और इसको स्टोर कर लेना है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे उस वक्त आपने इसको निकालना है, बास्केट में डालना है और धोकर इसको इस्तेमाल कर लेना है। अगर हम इसको पहले धोकर इस तरह से सेव रखेंगे तो ये ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रहेगा। तमाम धनिया कटकर इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अब ये सेव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको ढक्कन इसका अच्छी तरह से टाइट बंद कर देना है और इजीली इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रखकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया सेव हो चुका है, अब बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की। तो जितनी भी सब्ज़ मिर्चें आप लोगों के पास हों उनको लेकर इस तरह से उसकी जो डंडी है ऊपर वाली उसको सबसे पहले रिमूव कर देना है। ये जो डंडी है यही मिर्च को गलाती है। तो जब हम इसकी डंडी को रिमूव कर देंगे तो मिर्च की लाइफ बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी। तमाम मिर्चों को एक एक करके इस तरह से इनकी डंडी को रिमूव करते जाना है। बीच में कोई डैमेज मिर्च हो तो उसको भी निकाल लें और अगर किसी मिर्च की डंडी हाथ से नहीं उतरती तो छुरी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से उतार लें जिस तरह से मैंने उतारती हैं। तमाम डंडियों को उतारने के बाद अब इनको एक टोकरी में ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छी तरह से इनको पानी से वॉश कर लेना है ताकि जो भी मिट्टी और डर्ट है इस पर से उतर जाए। इसको अच्छी तरह से धोकर इस तरह से किसी जगह पर, सायादार जगह पर, या आप लोग इसको धूप में भी फैला सकते हैं और इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। मैंने धूप में इसलिए नहीं फैलाया था कि दोबारा इसमें मक्खी मच्छर बैठने का डर होता है और मैं इनको बाद में धोती नहीं हूँ, इसी तरह बस फ्रिज से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। जब ये इस तरह से ड्राई हो जाएंगी, अच्छी तरह से इनकी नमी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तो अब इनको स्टोर करने के लिए एक छोटा डब्बा ले लिया है मैंने और इसमें मैं बिछा रही हूँ एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आपको इस तरह से बिछाना है कि ये चारों कोनों में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। टिश्यू पेपर बिछाने के बाद तमाम मिर्चें एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और जब ये तमाम मिर्चें इसमें डाल लेंगे तो इसको ऊपर से एक और टिश्यू पेपर से कवर कर देना है। टिश्यू पेपर लगाने का मकसद ये है कि इसमें जो भी नमी दोबारा पैदा होगी वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और मिर्चें ज़्यादा देर तक महफूज रहेंगी। तो अब इसको भी ढक्कन बंद करके आप लोग इसको फ्रिज में अप टू 1 मंथ सेव रख सकते हैं। आप लोगों के पास भी अगर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसी तरीके से महफूज रखिए। अगर मेरी टिप्स आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपने दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।